हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीके ट्रैक के इस वीडियो प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत के भूगोल, इससे संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो एमसीक्यू होंगे, जो यहाँ पे आप लोगों को 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम लोग इस चैनल में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 5 राज्यों से, ऑप्शन बी है 6 राज्यों से, ऑप्शन सी है 7 राज्यों से, और ऑप्शन डी है 8 राज्यों से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये आपका भारत का नक्शा आप लोग देख रहे होंगे। तो भारत में कर्क रेखा जो है ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन-कौन शामिल है? तो गुजरात शामिल है, राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ये 8 राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा आप लोगों को दिख रही है, ये गुजरती है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे ऊपर तरफ आपको ट्रिक दिख रहा होगा, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक आप लोग इसके मदद से याद रख सकते हो कि कौन कौन से राज्यों से आपके कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरता है? अभी हमने देखा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए हमने ट्रिक को भी देखा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु है, इससे आपका उत्तर प्रदेश का कुछ भाग यहाँ से गुजरता है, लेकिन तमिलनाडु से तो बिल्कुल नहीं गुजरता। तो ये तमिलनाडु तो आपका नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। अब आपके सामने है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो नक्शे में एक बार फिर से देखते हैं। ये आपका राजस्थान वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, और ये आपका उत्तर प्रदेश दिख रहा है। इन्हें तीनों को यदि हम लोग देखें, तो यहाँ से तीनों में आपको क्या नजर आ रहा है? तो तीनों में ये जो कर्क रेखा है, इस मध्य प्रदेश वाले हिस्से, यानी कि ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गुजर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अभी हमने क्या देखा है? तो अभी हमने देखा है कि कौन से राज्य से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है, कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें ना तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ना तो आपको, यहाँ से एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे इस लाइन को, ये जो आपकी रेड लाइन गई है, ये जो रेड लाइन गई है, यही आपका कर्क रेखा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होगे, ना तो उत्तर प्रदेश को टच कर रही है, ना ही आपके ऑप्शन के हिसाब से बिहार को टच कर रही है, ना ही आपके तमिलनाडु को टच कर रही है। तो इसमें किसको टच कर रही है? आपकी त्रिपुरा। यहाँ से जो हमने ट्रिक बनाया था मित्र, मित्र से भी आपको याद रखना है, त से क्या होता है आपका त्रिपुरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है? देखिए अभी हमने ये देखा कि कौन सी राज्य से सबसे ज़्यादा गुजरती है, कौन से राज्य से कम गुजरती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग जब नक्शा देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नक्शे में ये देख रहे हैं, ये जो कर्क रेखा है, ये आपके गुजरात से होते हुए राजस्थान के छोटे से हिस्से से गुजर रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजर रही है। तो यहाँ से हम लोग देख देख रहे हैं कि ये जो आपका राजस्थान वाला सेक्शन है, ये आपका राजस्थान वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सबसे कम एरिया को टच किया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गुजरती है, राजस्थान से आपका सबसे कम गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि मित्र पर गमछा झार, हम लोग का ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार।
तो यहाँ से हम लोग ये पाते हैं कि इसमें से जो 8 राज्य हैं, मी से हो जाएगा मिज़ोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड। तो यहाँ पे हमें गुजरात दिख रहा है, ग से गुजरात हो जाएगा और पश्चिम बंगाल भी दिख रहा है यहाँ पे, प से पश्चिम बंगाल, झारखंड भी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? उड़ीसा। तो आपको याद रखना है उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गजर उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग विशेष तौर पर याद रखना है। आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि भारत के कुल 8 राज्यों पे कर्क रेखा गुजरती है और इसके लिए ट्रिक भी मैंने बता दिया है, मित्र पर गमछा झार। आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ये देखिए दोस्तों, हमें पता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब इस 7 महाद्वीप में भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इसको हमें देखना है। तो चलिए इसको नक्शे से देखते हैं। आपको यहाँ पे महाद्वीप की संख्या दिख रही होगी। ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा? एशिया महाद्वीप और इसी में आपको ये एक देश दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ से पता चल गया कि भारत किस महाद्वीप में रहता है? आपके एशिया महाद्वीप में रहता है। अब बाकी और कौन-कौन 6 आपके महाद्वीप हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको यूरोप महाद्वीप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको अंटार्कटिका दिख रहा होगा। तो ये आपके विश्व के 7 महाद्वीप हैं जिसमें भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? अब आपको बताना है कि तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। इसके लिए हमें इस नक्शे को देखना होगा। यहाँ पे आपका एक राज्य है तेलंगाना। इस तेलंगाना राज्य की राजधानी है आपकी हैदराबाद। आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है आपकी? हैदराबाद है। तो हैदराबाद यहाँ पे राजधानी हो जाएगा हैदराबाद। और ये तेलंगाना राज्य कब बना है? तो आपकी 2 जून 2014 को। तो ये आपको डेट याद रखना है दोस्तों, 2 जून 2014 को यह भारत के 29वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, बनाया गया था। किससे अलग करके? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश से अलग करके इस राज्य का निर्माण किया गया था। अब ये तेलंगाना है, तो तेलंगाना आपके छत्तीसगढ़ से टच कर रही है ऊपर तरफ, इधर आपके बगल में महाराष्ट्र से और इधर आपके कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों से आपका सीमा बनाती है। इन चारों राज्यों के साथ में आपका सीमा बनाती है। एक बार फिर से इसको क्लियर देखते हैं हम लोग, तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये छत्तीसगढ़ है, ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश है और ये क्या है महाराष्ट्र है और ये क्या है आपका कर्नाटक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, कर्नाटक के साथ सीमा बना रही है, महाराष्ट्र के साथ सीमा बना रही है, लेकिन किसके साथ आपके सीमा नहीं बना रही है दोस्तों? तो यहाँ पे तमिलनाडु के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर से हमें नक्शा के ऊपर जाना होगा और ये रहा आपका बांग्लादेश। यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिखेगा। क्या दिखेगा आप लोगों को? ये आपका बांग्लादेश है। यहाँ से इस प्रकार से सीमा बनाई हुई है। तो ये बांग्लादेश तीनों तरफ से किस राज्य को घिरा हुआ है? तो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा। इसके तीनों ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है, मतलब बांग्लादेश इसको घिरा हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा हो जाएगा। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए भी हमें नक्शे की ओर जाना होगा और दोस्तों ये है आपका राजस्थान। और राजस्थान में आप लोग ये देख रहे हो कि इधर आपके पंजाब से सटा हुआ है, हरियाणा से, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से, ये आपका मध्य प्रदेश है और गुजरात। कुल आपके 1 2 3 4 5 राज्यों से यहाँ पे घिरा हुआ है। कौन? आपका राजस्थान। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गुजरात से आपका सटा हुआ है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। किससे सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं भारत के किस स्थान को सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो भारत के किस स्थान को सूर्योदय की भूमि कहने का अर्थ क्या है? उगते सूरज की भूमि कहना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है या कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले आपका सूरज उगता है या सूरज की किरण पहुँचती है? तो ये राज्य है आपका
अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, ये भी सही है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश को डॉन लिफ्ट पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? डॉन लिफ्ट पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले में एक छोटा सा गांव है जहां सबसे पहले सूर्योदय उगता है या सूर्योदय होता है, तो ये आपको याद रखना है। वैली का नाम क्या है? डोंग वैली है, जो कहाँ पे है? आपके अंजाम जिले में है। और यहाँ पे यह एक छोटा सा गांव है, इसको भी आपको याद रखना है। डोंग में सूरज का औसत समय आपके 5:50 सुबह 5:50 पे सूर्य की पहली किरण आ जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। अगर राज्यपाल पूछे तो आपको बताना है बी डी मिश्रा है, ये पहले लेह लद्दाख के राज्यपाल थे। फिर उसके बाद यदि आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी, इसको आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इसको आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है पार्सन पॉइंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके लिए हमें इस नक्शे को देखना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो उत्तरी, यहाँ पे उत्तर सीमा बताया गया है, यहाँ पे सबसे पश्चिमी सीमा, यहाँ पे सबसे पूर्वी सीमा और इधर आपके सबसे पश्चिमी सीमा, ये आपका दक्षिणी बिंदु कहलाएगा। तो उत्तर की ओर आप लोग क्या देख रहे हो दोस्तों? यहाँ पे इंदिरा कॉल है जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का। और यहाँ से आपके सबसे दक्षिणी पॉइंट के बारे में बात करें तो ये कन्याकुमारी है। लेकिन दक्षिणतम हिस्सा बोले यदि भारत का, यदि हम लोग इसके केंद्र शासित प्रदेशों या भारत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बात करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा। और यहाँ पे राज्यों में देखें सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। पश्चिम बिंदु में आपका मोती है और आपके सबसे सबसे पूर्वी बिंदु में कीवी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है भारत में वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। देखिए 2019 के पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसके कारण आपके राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, असम, झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इन आपके राज्यों में सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो ये नवीनतम राज्य आपको बताना है दोस्तों, ये नवीनतम राज्य है आपका तेलंगाना। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या टोटल है 8, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, ये दो आपके क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मर्ज कर दिया गया है तो एक बन गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है और जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख है और पुडुचेरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें आपको क्या बताना है? लद्दाख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर 28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, क्या की गई है, ये आपको बताना है। तो ये आपके बिहार राज्य में, और बिहार की जो राजधानी है आपकी पटना, यहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, एक वास्तविकता बन गया है। ये एक सपना था दोस्तों जो कि क्या बन गया है? आपका वास्तविकता बन गया है, जो कि पटना में गंगा नदी के करीब स्थित है। इस संस्थान का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है? आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जो कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है।
भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सिलिकॉन स्टेट या आपसे पूछा जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। आपके ऑप्शन है गोवा, आपके ऑप्शन बी है दिल्ली, फिर ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। तो आपको पता है सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अब ये बेंगलुरु कौन से स्टेट में स्थित है? तो बेंगलुरु आपके कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा होगा, तो आप लोग आरसीबी के फैन होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो किस राज्य से संबंधित है? आपकी कर्नाटक से संबंधित है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु भारत में उद्योग का केंद्र है, आईटी उद्योग का केंद्र है। यह भी आपको याद रखना है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर स्थित है। यहाँ पे आपका दक्कन का पठार, ये क्षेत्र दक्कन का पठार का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका बेंगलुरु और राज्यों में आपका कर्नाटक स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? देखिए कोंकणी कोंकणी एक आधिकारिक भाषा है। ये कौन से राज्य की है इसको आपको बताना है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए और देख लेते हैं पॉइंट। तो भारत में कुल आधिकारिक भाषा कितनी है जो संविधान में आपके उल्लेखित है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें से हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख आधिकारिक भाषा है। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी, असम में आपकी असमिया, बिहार में आपकी हिंदी, छत्तीसगढ़ में भी क्या आपका हिंदी, और यहाँ पे अभी ने देखा था गोवा में क्या आपका कोंकणी और अंग्रेजी, ये दोनों क्या है? आधिकारिक भाषा है। गुजरात में आपका गुजराती, हरियाणा में आपका हिंदी, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में क्या आपका हिंदी बोला जाता है। वहीं पे बात करें झारखंड में तो हिंदी, कर्नाटक में आपका कन्नड़, केरल में मलयालम बोला जाता है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, महाराष्ट्र में आपका मराठी, मणिपुर में आपका मणिपुरी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मेघालय में आपका अंग्रेजी बोला जाता है, मिजोरम में मिजो बोला जाता है, नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, राजस्थान में हिंदी बोला जाता है, सिक्किम में अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा। फिर उसके बाद तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, त्रिपुरा में बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरोक बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली। इसके पूर्व क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? आपके लद्दाख का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। यदि जिला पूछे तो आपको बताना है कच्छ, और यदि छोटा जिला पूछा जाए तो माहे जो कि आपके पांडिचेरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत आच्छादित है? 2.4%, 3.4%, 4.4%, 5.4%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4%। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट में क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से उत्तर से दक्षिण की जो अधिकतम लंबाई है कितनी है? 3214 किलोमीटर है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो जमीनी सीमाओं की लंबाई यदि पूछे आपसे, जो जमीनी सीमाएं हैं जो आपका नक्शा में इधर से आपके इस प्रकार से आपका बना हुआ जो सीमा है, तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? इसकी लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। इतना क्लियर है? मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये कितना आपका 7,516.6 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को किया गया? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका गठन कब किया गया है? आपके 2 जून 2014 को किया गया है। अब तेलंगाना का आपका राजधानी क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा से मिलती है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसको नक्शे में हमें देखना पड़ेगा कौन से राज्य की सीमा आपकी सबसे अधिकतम टच करती है। सबसे पहले हम लोग कर्नाटक को देखते हैं, तो कर्नाटक आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपकी गोवा और महाराष्ट्र और तेलंगाना, फिर उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से होकर केरला की सीमा को छूता है। तो इसमें कुल कितने आपके राज्य, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपका कर्नाटक कुल 6 राज्यों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अगला ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ। यदि हम लोग कुल संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तो इसमें कुल आपकी सीमा हो जाएगी 5 हो जाएगी दोस्तों, 5 राज्यों के साथ। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उत्तर प्रदेश आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ उत्तराखंड 1 हो गया, हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली 2, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल कितने आपके, कुल आपके 8 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, दिल्ली। तो यहाँ से हमें पता चल गया, एक आपका राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ से सबसे सर्वाधिक जो अधिकतम राज्यों की सीमा आपके टोटल कितने, तो 8 राज्यों, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इसके साथ उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, ये तीनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका राज्य है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें अंडमान, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, फिर उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी हो जाएगी, नई दिल्ली की दिल्ली हो जाएगी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली की दमन हो जाएगा, पुडुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा, लक्षद्वीप का कावरत्ती हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का जम्मू एंड श्रीनगर हो जाएगा और लद्दाख का लेह हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में है, तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान है, 5वां स्थान है, 7वां स्थान है या 9वां स्थान है, इसको आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपके विश्व की जो टॉप 10 ने, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो विश्व के जो आपके टॉप 10 देश हैं उसमें कौन कौन शामिल है, तो पहले स्थान पे रूस शामिल है, इसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है। फिर उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद आपका अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद कौन है, आपका भारत है। ये कौन से नंबर पे है, आपके 7वें नंबर पे है दोस्तों। किस आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए ये इधर वाला जो आपका जो इधर बांग्लादेश की इधर जो क्षेत्र आपका बना हुआ है, इन क्षेत्रों में आपके 7 सिस्टर कहा जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। मेघालय का ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 7 सिस्टर भारत में किसे कहा जाता है, तो ये ऊपर तरफ आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, फिर असम मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, मेघालय मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, मणिपुर मिलेगा और नागालैंड मिलेगा। इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रख सकते हो। मित्र आओ मेमना, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, आ से असम हो जाएगा, ओ से अरुणाचल प्रदेश, मे से मेघालय, म से मणिपुर और ना से आपका नागालैंड हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आपका कोयम्बटूर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये लोकप्रिय कपड़ा केंद्र था, जो कि मैनचेस्टर मैनचेस्टर जो मैनचेस्टर की सफल मार्केट की तरह था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात राज्य के साबरमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उसके बाद ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, केरल। आपको पता है सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ये आपके अति महत्वपूर्ण टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। इस वीडियो में हमने भारत के राज्यों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। तो वीडियो में